औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारा बीकॉम 1429 का आज लेक्चर नंबर 2 है। आज जो हमारा लेक्चर है ये ऐसा सवाल है जो कि पेपर में पूछा जाता है। पेपर में वो कहते हैं सवाल दे देते हैं, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालें या सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालें। ठीक है, तो बड़ा इजी सा, दोनों ही सवाल बड़े इजी सी हैं। ठीक है, तो 5 मिनट की सारी गेम है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो आपने बिल्कुल इजी होकर समझना है। पहला जो हम करेंगे काम वो है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज़ करें वो हमें एक मतलब इक्वेशन दे देते हैं, लीनियर इक्वेशन ही देंगे, क्वाड्रेटिक नहीं, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो वो हमें लीनियर इक्वेशन देंगे। सपोज़ करें वो हमें ये इक्वेशन दे देते हैं 8x - 6 = 5x + 3। ठीक हो गया। वो कहते हैं कि इसको सॉल्व करो। तो हम जनाब यहाँ पे पहले इसे सॉल्व करने का तरीका ये है, मैथ का आपने भी भाई 10th तक मैथ पढ़ी होगी, तो मैं भी आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद ये जो सवाल मैंने लिखा है यही आपने दोबारा लिख देना है। इससे ये होगा कि आपका सवाल के अंदर जो स्टेप है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक स्टेप बढ़ जाएगा। अब आपने देखना है कि वेरिएबल बड़ा किस साइड पर है। इस साइड पर बड़ा है, इस साइड पर छोटा वेरिएबल है। मतलब वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट इस साइड पर 8 है, इस साइड पर वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो 5 है। ठीक है, ये छोटा, मतलब आप ऐसे, ये छोटी टर्म है, आप ऐसे समझ लें। तो इसे हम, ये राइट हैंड साइड पर है तो इसे लेफ़्ट हैंड साइड पर ले आएंगे। ठीक है, इस साइड पर ये -6 है, इस साइड पर ये +3 है, तो इसे राइट हैंड साइड पर ले जाकर ये +6 हो जाएगा। ठीक है, और ये -5x हो जाएगा। ये आप देखें, 8x को वैसे लिखा रहने देंगे, 5x है उसे लेफ़्ट हैंड साइड पर लेके आते हैं, तो ये -5x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये जो बार बार मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ये कभी कोई आ जाता है, कभी अमरूदों वाला आ जाता है, कभी आइसक्रीम वाला आ जाता है, तो इस वजह से ब्रेक लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये देखें, ये 8x - 5x आ गया इस साइड पर। ठीक है, ये +3 है, ये -6 है, इसे राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा। अब 8x - 5x, 8 में से 5 को निकालें तो कितना बच जाता है, बच्चे को भी पता है, 3x बच जाएगा। ठीक है, 6 + 3 6 7 8 9, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, आपने दोनों साइडों पर इसे वैसे लिख देना है और दोनों साइडों पर 3 को डिवाइड कर देना है। इसे भी किया, 3 3 और 9। ठीक है, 9 को 3 पर जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा, तो ये x = 3 आंसर आ गया। तो ये जी लें जी, ऐसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व होती है और ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व होगी। उसके बाद जी अगली जो मैंने आपको चीज़ बताई थी वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सपोज़ करें एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। ये जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4x² + 3x - 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम फार्मूला यूज़ करते हैं, इसमें आपको टर्में जो हैं वो सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। अब जिस वेरिएबल की पावर 2 होगी ना, उसके साथ जो टर्म होगा उसे हमने ले लेना है a के इक्वल, मतलब a = 4। आगे हमने एक b लेना है, b किसके इक्वल लेना है, वो वेरिएबल जिसकी पावर मतलब 1 हो और साथ जो कोफिशिएंट होगा उसे हमने b के इक्वल ले लेना है। x² वाले कोफिशिएंट को 4 के इक्वल ले लेना है, और x1 जिसकी पावर x की 1 है उसे 3 के इक्वल ले लेना है। कोफिशिएंट का नहीं पता तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया सबको, आप उसमें देख आपको पता चल जाएगा, वो सुने आप। तो उसके बाद जो कांस्टेंट है, ये -1 जो है ये कांस्टेंट है,
तो इसे हमने सी की इक्वल ले लेना। ये हमने ले लिया जी, सी इज इक्वल टू -1। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसे सॉल्व करने के लिए हमें जी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा होता है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्केयर -4ac ओवर 2a। तो ये हमारे पास है आ गया जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये देखें, इनमें जो जो मैंने वेरिएबल यूज़ किए हैं वो सारे उनकी वैल्यूज़ इधर हैं। तो आपने सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है फार्मूले के अंदर। बी है, बी की वैल्यू बी है, ए है, ए की वैल्यू बी है, सी है, सी की वैल्यू भी है। तो हम करते हैं पुट वैल्यूज़ इन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक हो गया जी। तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू बी की जगह पर क्या आता है 3, तो ये -3 प्लस माइनस बी का स्केयर तो 3 का स्केयर। ठीक हो गया जी। -4, ए क्या है 4 है तो ये 4 आ गया। और जी सी क्या है -1 तो ये -1 आ गया ओवर 2। ए की जगह क्या है 4 तो ये 4 आ गया। ठीक हो गया बच्चे। तो हम इसे आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। जगह थोड़ी सी कम है पर थोड़ा रेंज कर लेंगे। x इज इक्वल टू -3 वैसे प्लस माइनस 3 का स्केयर। ये 3 का स्केयर है ना, ये मेरे पास कैलकुलेटर है, इसे हम ऐसे लेंगे, पहले 3 को दबाना है, उसके बाद हर कैलकुलेटर में ये ऑप्शन होता है। नहीं तो आप ऐसा एक कैलकुलेटर ले लें जॉइनस का, ये एक्स स्केयर, इसे आप दबाएं इज इक्वल टू दबाएं तो ये 9 आ जाएगा। तो ये 9 आ गया माइनस। उसके बाद आपने पता है क्या करना है, इसको हर एक जो भी है उसे मतलब जो भी नंबर हैं जैसे जैसे हैं उसे वैसे हमने लिखना है। पहले -4 करना है, सॉरी -4, फिर मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है, मल्टीप्लाई 4 और फिर मल्टीप्लाई -1 से हो रहा है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा 16। तो ये √16 आंसर आ जाएगा। और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8। तो ये 8 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद जगह कम है इसलिए यहाँ पर सोल्व करते हैं। इसके बाद x इज इक्वल टू -3 सॉरी ये अंडर रूट ऐसे पूरा आता है, ठीक है, 9 - 16 तो मतलब 9 + 16 प्लस का 16 आया तो 9 + 16 आता है। -3 प्लस माइनस ये 25 आ जाएगा। उसके बाद 15 का अंडर रूट और नीचे वैसे 8 आ जाएगा। अब आप ये देख रहे होंगे कि आप कह रहे होंगे मसला बन गया, ये 25 के ऊपर अंडर रूट है, ये कैसे सोल्व होगा? तो इसे हम ऐसे सोल्व करेंगे, -3 25 के अंडर रूट को ऐसे सोल्व करेंगे। पहले आपने अंडर रूट लिखना है, ये अंडर रूट वाला साइन हर कैलकुलेटर में होता है। आपने पहले अंडर रूट वाला बटन दबाना है, उसके बाद आपने 25 लिखना है, इज इक्वल टू करना है, तो ये 5 इक्वल ये 5 आ जाएगा आंसर। तो आपने यहाँ पर 5 लिख देना है और नीचे 8। अब आप ये प्लस माइनस है, इसे आप सेपरेट कर लें। x इज इक्वल टू एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में। x इज इक्वल टू -3 + 5 ओवर 8 और ये साथ में लाइन लगा दें दरमियान में। x इज इक्वल टू -3 - 5/8। अब -3 + 5 इज इक्वल टू क्या 2। x इज इक्वल टू
2/8, ठीक है। x इज इक्वल टू -3 -5 कितना -8, x इज इक्वल टू -8/8। अब इसको काटना है, 2 1 को 2 4 8। ये मैंने कैसे किया, आपने सिंपल ये 8 लिखा हुआ है ना, 8 को डिवाइड कर देना 2 पे, तो ये 4 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1/4 आ गया। 8 को 8 से डिवाइड करें, सपोज करो 8 डिवाइडेड बाई 8, तो ये 1 की इक्वल आता है। x इज इक्वल टू, साथ माइनस का साइन है तो ये -1 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने इसका सलूशन सेट लिखना है। ये शायद आपको नज़र भी ठीक आ रहा हो कि नहीं, मैं बड़ा बारीकी में ले किया हूँ। तो उसके बाद हमने इसका एक ये आंसर आया है x इज इक्वल टू 1/4, एक ये आंसर आया x इज इक्वल टू -1। मैं दोबारा अगले पेज पर ले जाता हूँ। एक जी ये आंसर आया था x इज इक्वल टू 1/4, साथ में हमने लाइन लगाई थी। एक ये आया था x इज इक्वल टू -1, ठीक हो गया। अब इनको हमने कैसे लिखना है, दो वैल्यूज़ हैं, इनको ऐसे नहीं छोड़ देना, इनको हमने सॉल्यूशन सेट में लिखना होता है। क्या, सॉल्यूशन सेट। ये मैं आपको इसके स्पेलिंग भी लिख के सिखाता हूँ, SUL, सॉल्यूशन सेट। जब हमने लिखना है तो हमने ऐसे पूरा नहीं लिखना, आपने 2 दफ़ा S.S लिखना है, इक्वल करना है, साथ करली ब्रैकेट लगानी है। फिर जो प्लस वाली वैल्यू है उससे पहले लिख दो, और जो माइनस वाली वैल्यू है उसे बाद में लिख दो। अगर दोनों भी माइनस वाली आ रही कोई मसला नहीं, आप दोनों माइनस वाली इसमें लिख सकते हैं। तो ये जी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ये आप देख सकते हैं ये सोल्व हो गई है। इधर से थोड़ी मिस्टेक हुई है, वो आप मतलब गलती को तय माफ़ कीजिएगा। और ये इसका आंसर है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व होती है। तो आज का लेक्चर ख़त्म होता है यहीं पर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें, ठीक है। और आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये होगा कि आपके जो अगले लेक्चर्स हैं, मतलब सपोज़ करें मैं दूसरे भी लेक्चर हम ले रहे हैं अकाउंटिंग के, ठीक है, 14-24 के, मतलब BCom, BA या कोई और भी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है, तो उसके जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो हम ले रहे हैं, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी हमारा नया लेक्चर या प्लेलिस्ट अपलोड होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच।